चलिए अब हम लोग करेंगे बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। थर्ड लॉ पता है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं थर्ड लॉ में। एक लाइन जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और अभी हम बता भी देंगे, आप समझ भी जाइएगा, और फिर भी आप गलती कीजिएगा। देखिएगा अभी हम करा के दिखाते हैं, पक्का गलती कीजिएगा। फिर आपको हम असलियत बताएंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ असली में कैसे समझते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टेटमेंट तो आप सब जानते होंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये है क्या। एक्शन मतलब क्या होता है। फिल्म का शूटिंग होता है ना, तो डायरेक्टर बोलता है एक्शन ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक्शन बेसिकली एक फोर्स है, और रिएक्शन भी क्या एक फोर्स है। एक्शन हो गया मतलब पहला बॉडी दूसरे पे लगा रहा है फोर्स, और रिएक्शन दूसरा बॉडी पहले पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, ये होता है। इन जनरल आप समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों, ये कोई एक पार्टिकल है, इसका नाम क्या है 1, और ये कोई दूसरा पार्टिकल, इसका नाम क्या है 2। तो 1 पे एक फोर्स लगा, मान लीजिए फोर्स ऑन 1/2, और इस पे कोई एक फोर्स लगा फोर्स ऑन 2/1, ठीक है ना। F12 का मतलब समझ जाएंगे ना, फोर्स ऑन 1/2, और F21 का मतलब फोर्स ऑन 2/1। ये दोनों फोर्सेज जो होता है ना, ये आपस में क्या होता है जी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब हम कुछ नोट पॉइंट बता देते हैं अपनी तरफ से। एक सवाल पूछते हैं आप लोग से, हम गारंटी दे रहे हैं कि आप जवाब गलत दीजिएगा, और उसके बाद हम सही बता देंगे। मान लीजिए स्कूटर वाला है, और वो जाके ट्रक वाले से टकरा गया, दोनों चल रहा था, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा। आप लोग का जवाब शायद ये रहा होगा कि ट्रक वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, स्कूटर वाला कम लगाएगा। और अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि स्कूटर वाला ही ज्यादा लगाएगा, ट्रक वाला कम लगाएगा, तो मैं बता रहा हूँ दोनों गलत हो। अभी सामने पढ़े, क्या पढ़े, ये दोनों फोर्सेज होगा क्या, इक्वल एंड अपोजिट। कर दी गलती, ये होना ही था। और एग्जांपल देते हैं तुमको। देखो एक कार है, कार चल रहा है, एक मक्खी आके टकरा गया कार से, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, मक्खी की कार। एक्चुअली दोनों बराबर लगाए, बोलो मक्खी काहे मरेगा, वो दूसरा मैटर है, ठीक है ना। एक्चुअली होता है क्या है, कार समझ लो ऐसा बॉडी है जिसका सहने का क्षमता ज्यादा है, फुल मेटालिक बॉडी, ज्यादा मास है ना। वैसे ट्रक का क्या है, ज्यादा मास है, उसमें ज्यादा सहने का क्षमता होगा। स्कूटर वाला जो है रिलेटिवली क्या नाजुक होगा ना, उससे ट्रक से क्या है नाजुक है, तो उतना फोर्स को ट्रक वाला बर्दाश्त कर लेगा, ट्रक बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्कूटर और स्कूटर वाला उतना फोर्स को बर्दाश्त तो चकनाचूर हो जाएगा वहीं पे। वही बात है, कार से जब मक्खी टकराता है तो कार तो रिलेटिवली बर्दाश्त कर लेगा उतना फोर्स को, लेकिन मक्खी नहीं कर पाए, तो मक्खी मरेगा वहां पे, लेकिन फोर्स लगता बराबर है, ठीक है। आपको बोला कि सर कोई थप्पड़ मार देता है, तो जो थप्पड़ खाता है उसको ज्यादा बुझाता है। एक्चुअली जो फोर्स लगता है नॉन कॉन्टैक्ट, वो दोनों बराबर लगता है, बट ये स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जिसको लगता है उसको लगता है कि हमारा तो बहुत लगा, और ये स्किन रिलेटिवली कम सेंसिटिव है, हार्ड है, तो यहाँ पे बुझाता कम है, लगता फोर्स बराबर है, समझ गए। तो ये था। अभी और एग्जांपल हम देंगे। तो पहली बात समझ गया ना, एक्शन रिएक्शन क्या है बाबू, फोर्स है। एक्शन जो है क्या है, ये फोर्स, रिएक्शन इज ऑल्सो ए फोर्स, रिएक्शन इज ऑल्सो ए फोर्स। जैसे मान लो एक्शन है, इसके एग्जांपल से मान लो कि फोर्स ऑन 1/2, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2/1,
1, जो कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन क्या होंगे, डायरेक्शन। समझ गए? पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये पूछ रहा हूं, पहले एक्शन लगता है कि रिएक्शन? सेम इंस्टेंट पे लगता है, सेम इंस्टेंट हाँ, पे लगता है। एक्शन रिएक्शन आगे पीछे नहीं लगता है, एकदम एक साथ लगता है, सेम इंस्टेंट पे, साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। अलग अलग नहीं लगता है समय, एक साथ लगता है। तीसरी बात, क्या एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करता है? नहीं करता। इस पे जो फोर्स लगा F21, इसके कारण इस पे कुछ असर पड़ेगा। इस पे जो फोर्स लगा F12, इसके कारण इस पे कुछ असर पड़ेगा। तो कहां बैलेंस हो रहा है? नहीं होता है। अब यहां से आपको कंसेप्ट सीखना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स का। अभी आप इसको अलग एक सिस्टम मानिए और इसको एक अलग सिस्टम मानिए, तो इस पर ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया और इस पर ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। इमेजिन कीजिए कि अगर आप दोनों को मिला के एक सिंगल बॉडी मान लेते, सिंगल सिस्टम, तब वो कैंसिल हो जाता, क्योंकि वो बाहर से तो कहीं कुछ नहीं ना लगेगा। यही दोनों तब क्या बन जाता, इंटरनल फोर्स, और एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसिल। तो समझिए, एक्शन रिएक्शन आप कह रहे हैं तो आपका कहने का मतलब दो अलग अलग बॉडी। हमेशा जैसे आप नाम लिए एक्शन रिएक्शन का, तो आप एक बॉडी पे थोड़ा लगाएंगे, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि दो अलग अलग बॉडी है। तो ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट पार्ट के लिए या डिफरेंट बॉडी पे काम करता है, सेम पार्ट के लिए या सेम बॉडी पे काम नहीं करता। और अगर आप दो अलग अलग बॉडी ले रहे हैं तो ये दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा है ना, तो कहाँ बैलेंस हुआ? नहीं हो सकता। बैलेंस कब होगा? जब आप दोनों को मिला के एक सिंगल बॉडी लेंगे, और जैसे ही दोनों को मिला के सिंगल बॉडी लेंगे तो एक्शन रिएक्शन बोलने बेकार है। ठीक है? तब यहां से कंसेप्ट समझिएगा एक्सटर्नल और इंटरनल का। ठीक है? जब दो अलग अलग चीजें हैं तो उस पर सब कुछ बाहरी कहलाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, बाहरी। और जब दोनों मिलके एक सिंगल बॉडी हो गया तो वही जो बाहरी कहला रहा था फोर्स, अब वही क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सटर्नल इंटरनल का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है? ये मैं लिख दे रहा हूँ डिटेल में कि एक्शन रिएक्शन हमेशा किस पे काम करता है, दो अलग अलग बॉडी पे काम करता है। ठीक है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी या दो डिफरेंट क्या पार्ट के, और इसलिए अभी बैलेंस नहीं होगा भाई, एंड दे कैन नॉट बी बैलेंस नाउ, एंड दे कैन नॉट बी बैलेंस्ड। ठीक? हाँ, इसको बैलेंस करवाया जा सकता है जब आप दो को अलग मान लो, और इस सिचुएशन में समझ लो यही फोर्स क्या बन जा रहा होगा, एक्सटर्नल। ठीक है ना? बॉडी 1 पे ये एक्सटर्नल फोर्स है और बॉडी 2 पे ये भी क्या है, एक्सटर्नल। ये मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, ये भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह है, किस पे, 1 पे, और ये भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह किस पे, बॉडी 2 पे। ठीक है? तो देखिए बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे थे, तीसरा पॉइंट के अकॉर्डिंग, इसको चलो चौथा पॉइंट हम लिख देंगे। तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बात हो रहा था बाबू कि पार्टिकल 1 और 2 अलग अलग चीज़ है, तो दो अलग अलग चीज़ पर ही लगता है एक्शन रिएक्शन, तो लगा दिए हैं। और उस समय 1 पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो एक्सटर्नल होगा, और 2 पे जो भी फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक? अब देखो कैसे दो बॉडी को एक सिंगल बॉडी बना दिए। देखो अब हम कह रहे हैं कि मेरा 1 और 2 मिला दिए, अब एक सिंगल बॉडी है, ये बॉक्स में घेर दिए, मतलब समझ जाओ कि ये क्या हो गया, सिंगल बॉडी हो गया, है ना? ये एक सिंगल बॉडी अब हो गया। तो अब जैसी सिंगल बॉडी हुआ ना, तो यही दोनों फोर्सवा को आप क्या कहने लगोगे, इंटरनल कहना अब इसको।
आप दोनों को जोड़ के देखो कितना आ जा रहा होगा, बताओ। F12 प्लस F21 मिला के कितना आ जा रहा है, देखो 0 आ जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा हम करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। इफ वी कंबाइन टू डिफरेंट बॉडी टू ए सिंगल बॉडी, ठीक है ना, देन forces between them now called internal forces, एंड ये हमेशा होगा कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितना होता है, 0। आप देख पा रहे हैं सामने से, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी जो हम न्यूटन थर्ड लॉ बताए ना, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, उसको एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए ये कोई गन है, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है, बुलेट होता है, ठीक है। जब आप फायर करते हैं तो बुलेट कहाँ निकल जाता है, आगे, और गन कहाँ जाता है, पीछे। तो बुलेट आगे जाता क्यों है, क्योंकि एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑन बुलेट बाय दी गन, और गन पे भी एक फोर्स लग जाता है, फोर्स ऑन गन बाय दी बुलेट। तो अभी आप समझिए, आप गन और बुलेट को अलग मान रहे हैं, ठीक है। तो केस वन ये है कि आप समझ रहे हैं कि बुलेट एंड गन दोनों क्या एक दूसरे से सेपरेट है। तो अभी ये वाला फोर्स जो इस पे बुलेट पे गन लगा रहा है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल, और ये वाला फोर्स जो गन पे लगा रहा है बुलेट, ये दोनों क्या हो गए, एक्सटर्नल। और यहीं पे आपका एक्शन रिएक्शन काम कर रहा है, फोर्स ऑन बुलेट बाय गन एंड फोर्स ऑन गन बाय बुलेट आपस में क्या हो रहा है, इक्वल एंड कैन नॉट बैलेंस ईच अदर, क्यों, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, इसलिए बैलेंस नहीं होगा, ठीक। अब इसी को दूसरे तरीके से समझिए, केस 2, आप बुलेट प्लस गन को क्या मान लिए, एक सिस्टम। अब खेल अलग हो जाएगा, अब ये दोनों मिलके एक सिंगल सिस्टम कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस। मैं फिर से एक फिगर बना रहा हूं, इसमें ये क्या आपका गन है और ये क्या है, और एक घेरा बना दे रहा हूं, देखो इसका ये मतलब है अभी दोनों अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, एक ही बॉडी है। इस पे एक फोर्स इधर लग रहा था और इस पर एक फोर्स पीछे लग रहा था, इस पर लग रहा था फोर्स ऑन बुलेट बाय गन, इसमें फोर्स ऑन गन बाय बुलेट। अब इसी दोनों फोर्स को हम क्या करने लगेंगे, अब इसी दोनों को हम इंटरनल कहने लगे, क्योंकि दोनों को मिला के एक सिंगल बॉडी बन गया। और अब देखें कि बाहर से इस पे क्या फोर्स है, कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस। फोर्स ऑन बुलेट बाय गन प्लस फोर्स ऑन गन बाय द बुलेट, सब मिला के कितना, 0। तो यही चीज था, ठीक है। इस चीज का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में खूब करेंगे। जरूरत पड़ने पे दो पार्टिकल को अलग अलग रखेंगे और जरूरत पड़ने पे दो पार्टिकल को मिला के एक सिंगल बॉडी भी बना दिया करेंगे, ठीक है। तो जैसे सिंगल बॉडी बनाएंगे उन दोनों के बीच में लगने वाला एक्शन रिएक्शन पेयर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग करते हैं आगे PCLM। ये मैं इसको शॉर्ट में प्यार से बुलाता हूँ, आप लोग इसका पूरा नाम जानिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अब इसमें आपको ज्यादातर एसओपी से रिलेटेड सवाल रहता है। एसओपी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उस पर बाहर से कोई फोर्स ही मत लगाइए, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन एसओपी, एसओपी माने सिस्टम ऑफ पार्टिकल is 0, then its linear momentum of system remains constant or conserved, ठीक है ना। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या था? dp बाई dt। एफ एक्सटर्नल कितना कर दिए? 0 कर दिए। एफ एक्सटर्नल कितना कर दिए? 0। तो इसका ये मतलब है कि चेंज मोमेंटम कितना होगा? कुछ भी नहीं, 0 है ना। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0। इसी का मतलब है कि मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब ये जो बता रहा हूं इसका कोई इस्तेमाल नहीं, और ये सिंपल अंडरस्टूड वाली बात है। एक अकेला पार्टिकल है, एक अकेला पार्टिकल है, तो इसका मोमेंटम शुरू में क्या होगा? मान लो पी इनिशियल, और बाद में क्या होगा? पी फाइनल। तो दोनों आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बाद में क्या रहेगा? बराबर। तो इसको लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमको किसका बात करना है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। माने आप समझो कि एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या है? बहुत सारा पार्टिकल है, ठीक। तो इसका हम बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम का। तो ऐसे लिखना, 1 का मोमेंटम इनिशियल, 2 का मोमेंटम इनिशियल, और ऐसे ऐसे कितना सारा पार्टिकल होगा? कई एक सारा। फिर फाइनल मोमेंटम ऐसे लिखना, 1 का मोमेंटम फाइनल, 2 का मोमेंटम फाइनल, और इस तरीके से कितना सारा पार्टिकल होगा? तो ये है। तो इस वाले के हिसाब से इनिशियल टोटल मोमेंटम और फाइनल टोटल मोमेंटम आपस में क्या रहेगा? बराबर। तो ये ओरिजिनल बात था। जैसे गन बुलेट का बात किए थे, मान लो फायर नहीं किए तो दोनों रेस्ट पे रहेगा, ये भी 0 ये भी 0। फायर कर दिए, बुलेट अपना हिसाब से चलता है, गन अपना हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो दोनों मोमेंटम आपस में क्या होगा? बराबर। क्योंकि गन बुलेट सिस्टम ऐसा नहीं कि बाहर से कोई जाके हथौड़ा मारे तो चलता है, नहीं। गन बुलेट को मारता है, बुलेट गन को मारता है। इंटरनल फैक्टर है इसमें, एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं रहता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। यहां पर हम क्या बोले? एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितना है? 0। भाई 0 के जगह नेग्लेजिबल भी हो सकता है, मतलब इतना छोटा रहे कि उसको नेग्लेक्ट कर सके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा? 0। यहां पे लिख दे रहा हूं 0, और क्या होगा? नेग्लेजिबल। 0 और नेग्लेजिबल हो सकता है। तो आपका इनिशियल और फाइनल टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। इस पर बहुत सारा हम लोग अभी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना, 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग गन बुलेट सिस्टम ही करेंगे, ठीक है। चलिए आपको हम गन बुलेट सिस्टम सिखाते हैं। देखिए गन बुलेट सिस्टम में क्या है कि अभी फायर नहीं किए हैं,
तो अभी कब का कहानी समझना है, बिफोर For fire. फायरिंग। तो अब आप समझिए इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का समझिए। तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी कितना है, 0. प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी कितना है, 0। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0. 0 होगा। अब देखो आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग देखो फायर करने के लिए ना बाहर से कोई नहीं आने वाला, ये गन का हैमर ही बुलेट को मारता है। तो दोनों में जो फोर्स लगेगा, हम क्या बोल रहे हैं, गन बुलेट System. माने अब दोनों एक ही है, माने इससे बाहर से कोई फोर्स, नहीं लगेगा. दोनों फोर्स लगाए हुए एक दूसरे पे, लेकिन दोनों क्या होगा, इंटरनल बताए थे ना। तो आफ्टर फायरिंग क्या होगा, बुलेट इधर चला जाएगा, गन क्या करेगा जानते हो, पीछे की ओर. पीछे की ओर भागेगा, ठीक है। हाँ. तो मान लो बुलेट का वेलोसिटी हो गया वीवी, है ना, मान लो गन का वेलोसिटी क्या हो गया, वीजी, ठीक है। अब वेक्टर में लिखना पड़ेगा तुमको, है ना, क्योंकि एफ एक्स 0 है तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, इनिशियल के Initial के. बराबर। इसको क्या लिख दोगे, एम बी वी बी वेक्टर प्लस एम जी वी जी वेक्टर बराबर कितना वेक्टर, 0. ऐसे लिखना पड़ता है। अब वो तुमको मैग्नीट्यूड में वर्क करना है बिना वेक्टर के, या चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी वेक्टर में कंटिन्यू करवा दे सकते हैं। फाइनल किसके बराबर होगा, इनिशियल के बराबर ना, हाँ. क्यों, क्योंकि बाहरी कोई फोर्स का रोल प्ले नहीं. नहीं है। अब देखो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, एम बी इंटू वी बी प्लस आई कैप लिख दे सकते हैं इधर के लिए, हाँ. तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप लिखेंगे ना, हाँ. एम जी इंटू वी जी Minus है. माइनस आई कैप बराबर 0। अब इसमें से आई हटा दोगे तो तुम ऐसे लिखोगे, एम बी इंटू वी बी माइनस MGVG. एम जी इंटू वी जी बराबर 0। अब इसमें पूछता है क्या है, गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछता है, गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बटा mass of. अब भाई मास ऑफ गन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। गन रिक्वायर क्यों करता है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन, है ना, नोट कर लीजिए।